हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्पाला व्हाट्सएप एपीआई सीआरएम के बारे में। अगर आपने मेटा वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं कराया है तो यहाँ पे आपको इमीडिएट साइन अप की मदद से मेटा वेरिफिकेशन का ऑप्शंस देखने को मिल जाता है, जहाँ से आप इजीली अपना अकाउंट वेरीफाई करवा सकते हो। इसके बाद यहाँ पे सेटअप प्रोफाइल का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ से आप अपना लोगो, प्रोफाइल्स, ये सारी डिटेल्स को चेंज कर सकते हो। टेम्पलेट बना सकते हो, जैसे कि मार्केटिंग हो गया, यूटिलिटी हो गया, ऑथेंटिकेशन हो गया, बटन वाले मैसेज हो गए। अगर आपको किसी को पर्सनलाइज मैसेज भेजना है तो आप वेरिएबल ऐड कर सकते हो। तो इस टाइप के मल्टीपल टेम्पलेट्स आप क्रिएट कर सकते हो। सो टेम्पलेट्स में आप इस तरह के स्लाइडर मैसेज या फिर क्राउजल मैसेज भी बना सकते हैं। एक ही टेम्पलेट में आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स की एंट्री कर सकते हैं। टेम्पलेट्स भी आपका विद इन 1 मिनट के अंदर अप्रूव हो जाता है। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है फ्लो का, जहाँ पे आप फीडबैक फॉर्म, लीड जनरेशन फॉर्म, इस टाइप से कई सारे फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। जैसे ही यूज़र बटन पे क्लिक करता है तो एक फॉर्म ओपन होकर आ जाता है उसके सामने, तो वो जो भी फॉर्म फिलअप करेगा वो आपको चैट में शो करेगा। तो इस तरह से फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। एपीआई की मदद से आप इनवॉइस, ओटीपी, ये सारी डिटेल्स एपीआई के थ्रू भेज सकते हैं। यहाँ पे कॉन्फ़िगर वेबहुक का भी ऑप्शंस देखने को मिलता है, जहाँ पे आप एग्जिस्टिंग सीआरएम को लिंक कर सकते हो व्हाट्सएप एपीआई सीआरएम के साथ। क्यूआर कोड की मदद से आप कोई क्यूआर जनरेट कर सकते हो। चैट विजिट अगर आपको वेबसाइट पे लगाना है तो आप चैट विजिट भी जनरेट कर सकते हो। इसी के साथ साथ यहाँ पे और कई सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि मीडिया लाइब्रेरी। अगर आपको कोई फ़ोटो, पीडीएफ, आपका ब्रोशर अपलोड करना है तो आप यहाँ पे इजीली अपलोड कर सकते हो। उसके अलावा यूज़र का ऑप्शन है, अगर आपको टीम मेंबर ऐड करने हैं तो आप यहाँ से टीम मेंबर को भी ऐड कर सकते हैं। उनको जितना भी एक्सेस देना है तो आप उतना एक्सेस सिलेक्ट करके असाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको किसी यूज़र को सिर्फ चैट का एक्सेस देना है तो चैट का ही एक्सेस उसको शो करेगा। तो इस तरह से आप यूज़र भी क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगर आपको कॉन्टैक्ट्स को ऐड करना है तो यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट पे जाना है, जहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट्स को ग्रुप वाइज डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल्स के कॉन्टैक्ट्स हो गए, सूरज के कॉन्टैक्ट्स हो गए। इस तरह से आप मल्टीपल ग्रुप्स बना सकते हैं और उस ग्रुप्स में आपके कॉन्टैक्ट्स को अपलोड कर सकते हो। कॉन्टैक्ट अपलोड करने के यहाँ पे 3 वे मिल जाते हैं। आप सिंगल एंट्रीज भी कर सकते हो। अगर आपको बल्क में अपलोड करना है तो यहाँ पे एक्सेल सीट डाउनलोड करके उस एक्सेल सीट में डेटा को फिल करके अपलोड कर सकते हैं। या फिर अगर आपको डेटा को कॉपी पेस्ट करके अपलोड करना है तो भी आप कर सकते हो। अगर आपके पास गूगल सीट है और गूगल सीट में से डेटा को अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर गूगल सीट की मदद से अपने गूगल सीट को सीआरएम के साथ कनेक्ट करके डेटा को अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ से आप बल्क में मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। जो भी मैसेज को आप अगर ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपना टेम्पलेट सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप ब्रॉडकास्ट को शेड्यूल कर सकते हैं, किस टाइम पे आपको भेजना है, किस डेट पे भेजना है, ये सारा चीज़ आप यहाँ से फिल करके ब्रॉडकास्ट क्रिएट कर सकते हैं। जितने भी ब्रॉडकास्ट रन हो चुके हैं उसकी रिपोर्टिंग आपको डैशबोर्ड पे ही दिखाई देगी, जहाँ पे आपको मैसेज जो है कितना डिलीवर्ड हुआ है, कितना अनडिलीवर्ड है, कितना रीड हुआ है, कितना रिप्लाई आए हैं, ये सारा रिपोर्ट्स आपको डैशबोर्ड पे ही दिख जाएगा। अगर आपको इन डेप्थ में रिपोर्ट चाहिए, जैसे कि किस किस ने रिप्लाई दिया है और किस किस ने रीड किया है, तो भी आप एक्सेल सीट में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे चैट सेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे जो भी रिप्लाइज आते हैं वो आपको यहाँ पे चैट सेक्शन में देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप उनके साथ चैटिंग कर सकते हैं। अगर शॉर्टकट में आपको क्विक कोई रिप्लाई देना है तो यहाँ से आप प्री डिफाइंड रिप्लाई भी सेट करके दे सकते हैं। इसके अलावा टेम्पलेट मैसेज भी भेज सकते हैं। और तो और अगर आपको इसी लीड पे कोई एक रिमाइंडर सेट करना है आपके किसी एजेंट के लिए, तो आप यहाँ से रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। जैसे कि आज की डेट का अगर मैं यहाँ पे रिमाइंडर सेट कर देता हूँ और जिस भी यूज़र को मैं असाइन करूँगा तो ये लीड उस यूज़र के पास चली जाएगी और वो मेरा जो पर्सन है वो इनके साथ कन्वर्जेशंस करेगा और लीड को क्लोज़ करने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से चैट रिमाइंडर का भी ऑप्शंस है। तो आपको पूरा कंप्लीटली सीआरएम यहाँ पे देखने को मिल जाता है। देन आफ्टर यहाँ पे आपको बॉट का ऑप्शंस देखने को मिलता है, जहाँ पे आप चैटबॉट बना सकते हैं। जैसे कि किसी ने हाय हेलो करके मैसेज भेजा है तो आप उसके आगे का जो भी फ्लो बनाएंगे वो ऑटोमेटिक उसको मिल जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके फॉर्म को क्रिएट कर सकते हो, जो भी चैटबॉट है उसको क्रिएट कर सकते हैं और ट्रिगर वाइज आप अपना आगे का भी फ्लो बना सकते हैं। इसके अलावा बेहतरीन फीचर्स आपको सेटिंग्स में देखने को मिल जाते हैं,
जैसे कि यहाँ पे आप कस्टमाइज फील्ड बना सकते हैं। अगर आपको कॉन्टैक्ट्स में कुछ एडिशनल फील्ड्स चाहिए, जैसे कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, कंपनी नेम क्या है, तो उस टाइप से आप फील्ड्स भी क्रिएट कर सकते हैं। ट्रिगर्स एंड इवेंट्स एक ऑटोमेशन का काम करता है। जैसे कि अगर आप किसी लीड को एक स्टेज से दूसरे स्टेज में मूव करते हो तो उसको एक ऑटोमेटिक मैसेज चला जाता है, जैसे कि कॉल डन, डील डन। तो जैसे ही आपने डील डन वाले स्टेज में कस्टमर के चैट को मूव किया या फिर कस्टमर के डेटा को मूव किया तो उसको एक ऑटोमेटिक मैसेज चल जाता है, थैंक यू फॉर परचेसिंग विद अस। इस टाइप से आप ट्रिगर सेट कर सकते हैं। इवेंट्स, जैसे कि किसी की बर्थडे आ रही है या फिर किसी का रिन्यूअल आ रहा है तो उसको 2 दिन पहले एक मैसेज चला जाए, तो उस टाइप से आप पूरा इवेंट सेटअप कर सकते हैं। इसमें क्विक रिप्लाइज, जो भी अभी मैंने आपको दिखाया है चैट सेक्शंस में, आप क्विक रिप्लाई सेट कर सकते हो। इसी के साथ साथ इंडिया मार्ट, जस्ट डायल, ट्रेड इंडिया जैसे इंटीग्रेशंस भी आपको मिल जाते हैं। वेब हुक का भी इंटीग्रेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है और कई सारे और भी फीचर्स हैं। इसी के साथ साथ आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन मिलता है जहाँ से आप कस्टमर के साथ चैट कर सकते हैं।